मोदी जी आएंगे काला धन आएगा, मोदी जी आएंगे भ्रष्टाचार भाग जाएगा, मोदी जी आएंगे देश पाकिस्तान को मार देगा, मोदी जी आएंगे चाइना पीछे हट जाएगा, मोदी जी आएंगे गरीबी दूर हो जाएगा, मोदी जी आएंगे स्वास्थ्य फ्री हो जाएगा, मोदी जी आएंगे सिलेंडर 300 का मिलेगा, मोदी जी आएंगे एप्पल मिलेगा 3 रुपया का। तो ये एक भंवार बनाया गया। नरेंद्र मोदी 14 में क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि ABCDEFGH करके वो लोग घोटाला गिनवाते थे। आप याद करिए संबित पात्रा को, उस वक्त त्रस्त हो गई थी जनता कांग्रेस से। आज वही हाल है इनका। हर जगह देख लीजिए आप, मणिपुर से लेकर जम्मू कश्मीर तक देखिए, इन लोगों ने जो कहा उसका उल्टा किया। और सबसे बड़ी बात, जो विपक्ष पहले इस बात को जनता तक पहुंचाने में नाकामयाब थी, अब वो कामयाब हो रही है। और हमको लगता है कि इसीलिए इतना जोश है। ये लोग आपस में लड़ लेगा। अगर ये लोग आपस में नहीं लड़ा तो हम लिखित में दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सीटें बहुत हद तक कम होने वाली हैं। और यही वो जान गए हैं। वो मीम पढ़ रहे थे, वो मीम है लेकिन हमको रियलिटी लगता है। आज सुबह ही देखे कि किसी प्लेन में बैठकर बर्थडे का केक काटने वाला लड़का आज ट्रक में खलासी बनकर घूम रहा है। और ये राहुल गांधी के लिए लिखा गया था। एक बार प्लेन में वो बर्थडे का केक काट रहे थे और फिलहाल वो ट्रक में बैठकर पंजाब में सफर कर रहे थे। आप देखे होंगे तो समझिए, राहुल गांधी प्लेन में बैठकर केक काट रहे थे तो वो मेहनत नहीं कर रहे थे। अब खलासी बने हैं तो मेहनत कर रहे हैं। और आपको आप क्या बोले, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प। अरे मोदी जी क्या करते हैं? हम वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट में हैं। ये बात सही है कि अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन भाई साहब ये बात तो हम बोलेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत दिन से कहा जा रहा है। अभी इसीलिए आ रहा है क्योंकि लोग थोड़ा डरे हुए हैं। एक शेर है कि तुमसे पहले जो यहां तख्त नशीं था, उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। जो भी बैठा है प्रधानमंत्री कुर्सी पर, उसको लगा है कि हमरा बाद कौन। लेकिन सुनिए, ये दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है। नीतीश कुमार जब बोले थे कि हमको कुछ बनना नहीं है, अब हम नीतीश कुमार के कलेजा में घुसे तो नहीं है कि हमको पता है कि उनके मन में क्या है, लेकिन अब नीतीश कुमार जब बोले थे कि हम इकट्ठा करेंगे बस, तो इतना हंसा भाजपाई लोग, इतना हंसा कि धूरा छोड़ा दिया। और आज नीतीश कुमार संयोजक बने या ना बने, छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार ने 28 पार्टियों को बैठाया है। जब जब ऐसा मोमेंट आया है कि कोई एक आदमी दबाया है किसी को, तब 3 गो आदमी भले दुश्मन काहे नहीं हो, वो पहले मिलके उसको मारा है और उसके बाद अपने में सल्टा है। काहे कि वो जान रहा है कि हमारा कलेक्टिव दुश्मन नरेंद्र मोदी है। राजनीतिक तौर पर बता रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि बंदूक गोली वाला बात। मोदी जी अपने भाषण में बोले कि चोर इकट्ठा हुआ है सब। दूसरा बैठक हुआ तो मोदी जी अपने वालों को बुला लिए जो अपना उनका था सेटिंग। और तीसरा हुआ तो 200 रुपया गैस कम हुआ। अभी 10 मिनट पहले खबर आई है जो वो कमर्शियल गैस है वो भी 147 रुपया कम हो गया। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने कहा कि हम विपक्ष को एकजुट करेंगे और भाजपा को 100 से नीचे उतार देंगे। उस दिन भाजपा के तमाम नेता ने कहा था कि नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और भाजपा के नेता इस बातों को मजाक में ले रहे थे। लेकिन पहली जब बैठक हुई तो भाजपा को लगा कि अरे वे पहली बैठक है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन दूसरी बैठक जिस दिन हुई, उसी दिन नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक बुला दी। और तीसरी बैठक होने से पहले गैस का दाम कम हो गया। और तीसरी बैठक का पहला मीटिंग जैसे समाप्त हुआ, कहा गया कि सदन का सत्र बुलाया जाएगा। और उसके बाद लगातार चर्चा हो रही है कि बैठक जैसे ही समाप्त होगा, देखिएगा क्या कुछ नहीं होता है, पेट्रोल का भी दाम कम हो जाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रशांत मौजूद है कि आखिर इंडिया गठबंधन से नरेंद्र मोदी कितने डरे हुए हैं। क्या लगता है प्रशांत कि क्या होगा? इंडिया गठबंधन तैयार है, नरेंद्र मोदी कितने डरे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी को हराने की बात आज से 2 साल पहले कोई कहता था तो भाजपा वाला उस पर हंसता था, कहता था हमारे नेता के सामने तुम कौन से नेता को खड़ा कर सकते हो? नरेंद्र मोदी के सामने एक शेर है कि तुमसे पहले जो यहां तख्त नशीं था, उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। जो भी बैठा है प्रधानमंत्री कुर्सी पर, उसको लगा है कि हमरा बाद कौन। लेकिन सुनिए, ये दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अच्छे हैं कि बुरे हैं, हम बस ये बता रहे हैं कि मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं। हो सकता है कि कल भी रहे, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि हमेशा रहे। कोई और आएगा। आप अपने आप को खुदा मत समझिए। आपका जो उदाहरण था बहुत सटीक और बहुत अच्छा था, आप समझिए इस बात को। नीतीश कुमार जब बोले थे कि हमको कुछ बनना नहीं है, अब हम नीतीश कुमार के कलेजा में घुसे तो नहीं है कि हमको पता है कि उनके मन में क्या है, लेकिन अब नीतीश कुमार जब बोले थे कि हम इकट्ठा करेंगे बस,
तो इतना हंसा भाजपाई लोग, इतना हंसा कि धूरा छुड़ा दिया। और आज नीतीश कुमार संयोजक बने या ना बने, छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार ने 28 पार्टियों को बैठाया है और इस बात को जो नहीं मानेगा वो झूठा है, वो मतलब सच को स्वीकार नहीं करना चाहता है। इस देश में अगर विपक्ष को इस बार इकट्ठा करने की बात हुई है, दो नाम है, लालू यादव, नीतीश कुमार। इसके अलावा कोई नहीं है जो इतना मेहनत किया होगा, पहला बात। दूसरा बात, भाजपा वाला हंस के कह रहा था कि ये लोग सेटिंग करेगा। आप याद कर लीजिए और हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जब जब ऐसा मोमेंट आया है कि कोई एक आदमी दबाया है किसी को, तब 3 गो आदमी भले दुश्मन काहे नहीं हो, वो पहले मिल के उसको मारा है और उसके बाद अपने में सल्टा है। काहे कि वो जान रहा है कि हमारा कलेक्टिव दुश्मन नरेंद्र मोदी है। राजनीतिक तौर पर बता रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि बंदूक गोली वाला बात, आजकल लोग बड़ा वो करता है। अब दूसरा बात, पहला बैठक हुआ, जैसा कि आपने कहा, पहला बैठक हुआ तो इसको मखौल उड़ाया गया, कहा गया कि भाई चोर इकट्ठा हुआ है। मोदी जी अपने भाषण में बोले कि चोर इकट्ठा हुआ है सब। दूसरा बैठक हुआ तो मोदी जी अपने वालों को बुला लिए जो अपना उनका था सेटिंग। और तीसरा हुआ तो 200 रुपया गैस कम हुआ। अभी 10 मिनट पहले खबर आई है जो वो कमर्शियल गैस है वो भी 147 रुपया कम हो गया। तेजस्वी यादव जब 200 रुपया कम हुआ था तो पटना एयरपोर्ट पर बोल के गए कि देखिए पेट्रोल और डीजल का दाम भी हम कम करवा के दिखाएंगे और भले ना हो बॉस, लेकिन हमको इस बात को मानना पड़ेगा और देशवासियों को मानना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत तो इनका जो रूट्स है वो हिला है। एक चाणक्य साहब हैं भाजपा में, कहा जाता है कि जब इंडिया क्रिकेट हारती है तो लोग मीम बनाते हैं कि अमित शाह को भेजिए फील्ड पर, ऐसा सेटिंग करेंगे कि भारत मैच जीत जाएगी। तो वही बात है, अमित शाह का भी चाणक्यपन थोड़ा सा कम हो गया है और उनको लग रहा है कि भाई साहब अगर वाकई में ये जो 28 पार्टी है, सांग जी मेन चीज समझाते हैं आपको, इस पार्टी का सबसे दिक्कत ये 28 जो लोग इंडिया का है, ये लोग आपस में लड़ लेगा। अगर ये लोग आपस में नहीं लड़ा तो हम लिखित में दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सीटें बहुत हद तक कम होने वाली हैं और यही वो जान गए हैं। और हम बोल रहे हैं हो सकता है कि पेट्रोल का दाम भी कम हो जाए, क्योंकि जिस दिन मजबूत विपक्ष, अरे भाजपा 14 में क्यों आई, नरेंद्र मोदी 14 में क्यों आए, इसलिए आए क्योंकि ABCDEFGH करके वो लोग घोटाला गिनवाते थे। आप याद करिए संबित पात्रा को, उस वक्त त्रस्त हो गई थी जनता कांग्रेस से। आज वही हाल है इनका, हर जगह देख लीजिए आप, मणिपुर से लेकर जम्मू कश्मीर तक देखिए, इन लोगों ने जो कहा उसका उल्टा किया। और सबसे बड़ी बात, जो विपक्ष पहले इस बात को जनता तक पहुंचाने में नाकामयाब थी, अब वो कामयाब हो रही है और हमको लगता है कि इसीलिए इतना जोश है और मोदी जी हल्का सा तो डरे हैं। जिस राहुल गांधी को कहा जाता था कि वो नेता नहीं है, अभी पप्पू है, हाँ। वो राहुल गांधी पैदल यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, लद्दाख में बाइक से जाते हैं और उसके बाद उनके बाद लालू यादव की बात कर ले, लालू यादव विपक्ष को एकजुट करते हैं। नीतीश कुमार सबसे बड़े समाजवादी नेता कहे जाते हैं। ममता बनर्जी पर आरोप लगता है कि वो प्रधानमंत्री को आप नहीं बताएंगी कि हम दावेदार हैं, अरविंद केजरीवाल दावेदार। सब जब एकजुट हो गए हैं तो अब भाजपा जो है कह रही है कि अरे कुछ नहीं होने वाला है। क्या वाकई में आपको लगता है कि 2024 में कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ नहीं होगा तो 23 में चुनाव होने की क्यों संभावना है? देखिए, पहले सवाल का जवाब ले लीजिए। एक बात जान लीजिए, मेहनत का इस दुनिया में शशांक जी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप, हम एगो मीम पढ़ रहे थे, वो मीम है लेकिन हमको रियलिटी लगता है। आज सुबह ही देखे कि किसी प्लेन में बैठकर बर्थडे का केक काटने वाला लड़का आज ट्रक में खलासी बनकर घूम रहा है और ये राहुल गांधी के लिए लिखा गया था। एक बार प्लेन में वो बर्थडे का केक काट रहे थे और फिलहाल वो ट्रक में बैठकर पंजाब में सफर कर रहे थे, आप देखे होंगे। तो समझिए, राहुल गांधी प्लेन में बैठकर केक काट रहे थे तो वो मेहनत नहीं कर रहे थे, अब खलासी बने हैं तो मेहनत कर रहे हैं। और आप क्या बोले, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प। अरे मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी करते हैं, जाते हैं, कुर्सियां हटा देते हैं, बैठ जाते हैं और कहते हैं आइए, और आम लोगों के साथ बैठ जाते हैं। मीडिया में 24 घंटा खबर चलता है कि प्रधानमंत्री हो तो ऐसा। मोदी जी क्या करते हैं, दलित को बुलाते हैं, उसका पैर छू लेते हैं, पैर धो लेते हैं, और 24 घंटा खबर चलता है कि प्रधानमंत्री हो तो ऐसा। तो राहुल गांधी भी किसी खेत में जाते हैं, अपना पैंट उठाते हैं और रोपनी करने लगते हैं, तो खबर चलता है कि नेता हो तो ऐसा। बात वही है। तो बात देखिए, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा हुआ और कर्नाटक का रिजल्ट आया। क्या आया कर्नाटक में, देश जानता है, सब लोग जानते हैं। तो एक बात आप जान लीजिए, राहुल गांधी का इमेज मेकओवर हो चुका है। उसके बाद आइए अब दूसरे सवाल पर। ये जो आज सुबह से एक खबर चल रही है कि कमिटी बन गया है, रामनाथ कोविंद उसके अध्यक्ष होंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन डर का ही नतीजा है।
एक और बात, हम वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट में हैं। ये बात सही है कि अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन भाई साहब ये बात तो हम बोलेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत दिन से कहा जा रहा है, अभी इसीलिए आ रहा है क्योंकि लोग थोड़ा डरे हुए हैं और ये जानते हैं कि इसका जो सत्ता में रहता है उसको फायदा मिलता है। बहुत कॉमन सा बात है। तो ये जानते हैं कि अगर अभी करवा देंगे तो कम से कम 24 का कुछ राज्य का और 24 का केंद्र का गारंटी मिल जाएगा, फिर बाकी 29 में देखा जाएगा। तो ये डर ही है और कुछ नहीं है। अच्छा, लगातार ये जो बातें कही जाती हैं कि कितनों पर अकेला भारी है। हाँ। नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि अकेले चल रहे हैं। एक तरफ 28 पार्टियां और दूसरी तरफ जब बैठक की गई तो पता चला 38 पार्टियां मौजूद हैं। तो ये जो कहा जाता है कि अकेले भारी हैं, ये कितना सत्य है? ये सब मीडिया का भौजाल होता है। आप समझिए एक बात को, जो जिसको जितना स्पेस देता है ना वो उतना बन जाता है। आप एक बात को याद करिए, एक चीज का माहौल बनाया गया था कि नरेंद्र मतलब क्या, हर हर मोदी घर घर मोदी, मोदी जी आएंगे काला धन आएगा, मोदी जी आएंगे भ्रष्टाचार भाग जाएगा, मोदी जी आएंगे देश पाकिस्तान को मार देगा, मोदी जी आएंगे चाइना पीछे हट जाएगा, मोदी जी आएंगे गरीबी दूर हो जाएगा, मोदी जी आएंगे स्वास्थ्य फ्री हो जाएगा, मोदी जी आएंगे सिलेंडर 300 का मिलेगा, मोदी जी आएंगे एप्पल मिलेगा 3 रुपया का। तो ये एक भंवर बनाया गया। अब इस भंवर में क्या हुआ कि 2013 से लेकर 14 तक भारत के लोग फंस गए और मोदी जी को टीवी पर इतना, अरे हमको रोज दिखाए कहे कि एक गोपालगंज का लड़का जिसने आकर पटना में स्टार्टअप किया जनता जंक्शन बिहार, जिसको 30 करोड़ लोग महीने में देखते हैं, दिन भर दिखाए तो हम रातों रात मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ इंडिया नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो मोदी जी के साथ वही हुआ, पहला बात। अब एक बात आपने कहा कि एक हमारा शेर है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। समझिएगा, इससे पहले भी कोई शेर था, उनसे पहले भी कोई शेर था और उनसे पहले भी शेर था। किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल को अगर कोई पत्रकार या आम आदमी कहता है कि वो घटिया था तो आप एक अध्याय उस देश के इतिहास का मिटा रहे हैं। न जवाहरलाल नेहरू शेर बच्चे खराब थे, ना अटल बिहारी वाजपेयी खराब थे, ना मोदी खराब है, ना वीपी सिंह खराब थे, कोई खराब नहीं था। सबका अपना अपना तरीका था। किसी ने मार्केट खोल दिया, किसी ने पहला एम्स का नींव रखा, किसी ने राम मंदिर बनवा दिया, किसी ने 370 हटवा दिया, सबका अपना वो है। लेकिन याद रखिए, फिर जो पहले शुरू किए थे आप बोल के खत्म कर रहे हैं, यही कि आपसे पहले यहाँ कई लोग बैठ चुके हैं, आपके बाद यहाँ कई लोग बैठेंगे और तुमसे पहले जो यहाँ तख्तनशी था उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो कोई खुदा उस कुर्सी पर नहीं है। इस बात में टोटल सच्चाई है कि इंडिया के मेल से, इंडिया के जकड़ से, इंडिया के पकड़ से नरेंद्र मोदी की ईंटें और जड़ें हिल रही हैं। चलिए, तो इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हो चुका है और उस इंडिया गठबंधन में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो जेपी आंदोलन से उमड़े हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार। और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय नरेंद्र मोदी के लिए बहुत भारी होने वाला है। बहरहाल इसके बारे में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।